हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ सीरीज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो है हमारा वीडियो नंबर 4। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 एक्ट के हिसाब से कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है। उससे पहले हम एक बहुत ही अच्छी थॉट पढ़ेंगे जो बिल गेट्स की है। आप सब आई थिंक सो उनको जानते होंगे। ही सेज, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। ऑफन हम डे टू डे लाइफ में अपसेट हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को अपने आप से कंपेयर करते हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी अलग पर्सन से, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं लोगों को अपने आप से, तो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ। तो आई होप सो दिस थॉट विल बी मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड चैप्टर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और फॉर्मेट को एक एक हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेगोशिएबल एक्ट क्या होती है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो मैंने इन दोनों वर्ड्स को हाफ कर दिया है। नेगोशिएबल को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इंस्ट्रूमेंट। अगर नेगोशिएबल की हम बात करें तो नेगोशिएबल वर्ड के हिसाब से अगर हम जाएं तो इंग्लिश में नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। हम एक जगह से दूसरी जगह जिस चीज को ट्रांसफर कर सके। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें एक राइट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे पर्सन पर। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफर करके एक एक पावर से लेकर, एक पर्सन के पावर से लेकर हम दूसरे पर्सन को वो चीज ट्रांसफर कर सके। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को ऐड ऑन कर दें तो इसका मतलब होगा द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देयरफॉर लिटरली मीन्स अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। उसके बाद अगर हम हैंड रिटन नोट्स में जाए तो इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मनी कैन बी वेरी इजिली एंड सेफली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो मेन मोटिव है इस चीज को करने का वो है मनी ट्रांसफर। जब हम मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी मोड में तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सर्च करेंगे तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको मिलेगी वो है ये। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल either to order or bearer, either to order or bearer. Bearer means one who is holding that instrument. Okay, it should be noted that in the light of section 31 of RBI Act, the word order or to the bearer is respect of promissory note or in operation. However, a promissory note or bill of exchange are being endorsed in blank can be become a पेबल टू बियरर। इसका ये मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम तीन चीजों को मेन महत्व देते हैं, वो है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे पेबल टू ऑर्डर और बियरर। देखिए ये वर्ड डेफिनेशन में भी आपके पास था। जो वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं आप उनको हाईलाइट करके रखिए, ताकि जब आप उनको लिखें तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को लिखें तो ये वर्ड्स आपके आंसर में जरूर आने चाहिए, तभी ये आपको एक्चुअली मार्क्स गेन कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीली ट्रांसफरेबल, जैसे मैंने बताया इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू होल्डर, जिसको ये होल्ड, जो पर्सन इसको होल्ड किया हुआ है मेन इंपॉर्टेंस आप उसी को दोगे। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स, कौन सा पर्सन किसको ये ट्रांसफर कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे कि कितनी पार्टीज होती हैं। प्रिजम्पशन एज टू कंसिडरेशन, क्या ये कंसिडर करेंगे, अगर करेंगे तो किस एंगल से करेंगे, हम आगे देखेंगे। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने दो लिए हैं, आप कोई भी एक आप इसमें से याद कर सकते हो या फिर आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, कुछ इसके पॉइंट्स ले सकते हो कुछ इसके पॉइंट्स ले सकते हो। मैंने जानबूझ के इसमें दो चार चीजें ऐड कर दी हैं ताकि आप एक मिक्स एंड मैच करके जो
जो आपको इजी लगे वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइप्स में जैसे मैंने बताया 3 चीजें आप सबसे ज्यादा इसमें देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे आप प्रॉमिसरी नोट, नेक्स्ट देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लास्ट हम देखेंगे चेक। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम 3 चीजों के ही बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए इस हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टोटल 3 टाइप के होते हैं एज आई टोल्ड। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, द पर्सन हु मेक द प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड एंड द प्रोमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर। जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट को उसको बोलते हैं मेकर, और जो पेमेंट करने के लिए लाइबल है उसको बोलते हैं पेई। तो ये बेसिकली हमने पढ़ लिए इसके टाइप्स हैं ये प्रॉमिसरी नोट के। तो प्रॉमिसरी नोट के टाइप्स, या फिर आप बोल सकते हो कौन इसको बनाता है, पार्टीज आप बोल सकते हो उसको। पार्टीज में आपके 2 पार्टीज आ जाएंगे, एक आएगा आपका मेकर और एक आएगा आपका पेई। तो पार्टीज की अगर हम बात करेंगे प्रॉमिसरी नोट के अंदर तो यू विल गेट ओनली 2, मेकर एंड पेई। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में कोई भी पर्सन, द पर्सन who makes to pay is called maker। ये सेम वही चीजें हैं पार्टीज वाली। अगर प्रोमिसरी नोट की हम बात करें तो इसमें हम प्रॉमिस करते हैं। एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बी और इन ऑर्डर ऑफ मनी आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी पेड टू बी। मतलब जब हम प्रॉमिस करते हैं एक नोट को दूसरे नोट तक ट्रांसफर करना। अब इसमें फॉर्मेट दिया है, देखिए ये लगभग एक रिटर्न ऑर्डर ही होगा प्लस एक चेक के ही हिसाब से लिखा रहता है। इसमें एक चीज आपको डिफरेंट मिलेगी, इसमें वर्ड प्रॉमिस यूज किया जाता है लिखने में, इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। सेकेंड इन द क्यू है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। एज पर नेगोशिएबल एक्ट 1881, a bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker। देखिए ये वर्ड फिर से आपको वही मिल रहा है, मेकर, जो पार्टी हमने अभी पढ़ी थी। Directing a certain person to pay a certain sum of money only or to the bearer of certain person or to the bearer of the instrument। ये फिर से देखिए ये वर्ड वो यूज हो रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट शुड बी इन राइटिंग। ऑफ कोर्स ओरल चीजों का हमने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया है। इट मस्ट हैव अ सर्टन ऑर्डर टू पे, कितना अमाउंट पे करना है, किसको पे करना है, ये सर्टन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी हम किसी को भी पे कर देंगे। इट शुड बी एडवांसली प्रिपेयर्ड इन माइंड कि किसको हमें पे करना है। ये एसेंशियल्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इसके अलावा अगर हम पार्टीज की बात करें तो पार्टीज इसमें आपको स्टूडेंट्स 3 पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। जो पार्टीज हैं वो है 3। यहाँ पे फर्स्ट है आपका ड्रॉअर, नेक्स्ट ड्रॉई और लास्ट है पे। ड्रॉअर मतलब जो बिल बनाता है, ड्रॉअर को मेकर भी बोलते हैं। तो जब हम प्रॉमिसरी नोट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वो मेकर लिखा हुआ था, बट जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तो आप इसमें ड्रॉवर वर्ड यूज करते हैं। जब आप ड्रॉवर यूज करेंगे तो इसके अगेंस्ट जो पर्सन होगा जिसको आपको इशू करना है बिल, वो होगा ड्रॉई। ओके, वो होगा ड्रॉई। मतलब जो बिल बनाएगा वो क्या होगा, ड्रॉवर। जो जिसके ऊपर हम बिल बनाएंगे वो होगा ड्रॉई, और जिसको पेमेंट करनी है वो होगा पेई। मैक्सिमम टाइम्स ड्रॉई और पेई एक ही पर्सन होते हैं, बट अगर एंडोर्समेंट हो जाता है बिल तो इट कैन डिफर। थर्ड है आपका चेक। चेक मतलब आपने सुना होगा बैंक में सबसे ज्यादा वर्ड चेक यूज होता है। चेक आपने बहुत ही नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी जो नोट होते हैं वो इतने कॉमनली आपने नहीं सुने होंगे। तो चेक का क्या मतलब होता है, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये नेगोशिएबल एक्ट 1881 के हिसाब से अ चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड एड्रेस्ड बाय अ बैंकर साइंड बाय द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर। यहाँ पे देखिए वर्ड बैंकर यूज हो रहा है बिकॉज हम चेक की बात कर रहे हैं, जबकि वहां प्रॉमिसरी नोट में आपको ये बैंक वर्ड यूज नहीं हुआ था। इसके अलावा
अलावा आप हमारे फॉर्मेट में अगर जाएंगे तो ये आपका चेक है, देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे उस पर्सन का नाम है जिससे हम पे करेंगे, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और ये अमाउंट भी इसमें मेंशन होती है। तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब आप बनाओगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी, जो मैंने आई थिंक यहाँ कहीं लिखी थी एसेंशियल्स में कि आपको क्या क्या लिखना रहेगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग अमाउंट, देखिए ये वाला, इट मस्ट बी इन राइटिंग द अमाउंट शुड बी रिटर्न, ओके, इट शुड बी साइंड, है ना, करेंसी नोट लिखना चाहिए कि कितना करेंसी हम दे रहे हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको चेक में मिलेंगी, ये है फॉर्मेट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है, 4 टाइप्स होते हैं, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो गाइज ये मेरा आज का वीडियो था। आज हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने जाने, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन स्टडीज ऑफ योर लॉ कॉन्सेप्ट्स और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो हम बहुत कम आंसर करते हैं, बट एक मेजोरिटी अपील रहती है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझा सकें वीडियो के हिसाब से। तो 5 to 10 मिनट्स में यू कैन गेट एन आइडिया कि एक्चुअल टॉपिक है क्या। वी आर ट्राइंग टू हेल्प इट लाइक दैट। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये एफर्ट अच्छा लगता है, अगर ये यूजफुल लग रहा है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।